दुनिया की हर एक बात हम लोग जानते हैं, सिर्फ उसको अमल में नहीं लाते हैं। यहाँ पर बैठे कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए? सभी लोग जानते हैं ना कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। कितने लोग यहाँ उठते हैं सूर्योदय के पहले? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, देख लीजिए आप। 20% 10% लोग होंगे, यानी कि जानते तो सब हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते। सही है ना? एक जगलर है, सर्कस में आपने देखा होगा जगलर को, वो 5 बॉल को अपने हाथ में बैलेंस करके होता है। देखा है आपने? देखा है ना? वो जो 5 बॉल को जो अपने बैलेंस करता है, वो 5 बॉल में 3 बॉल रबड़ का होता है और 2 बॉल कांच का होता है। रबड़ का बॉल अगर नीचे आ गया तो फिर से वापस आ सकता है कि नहीं? आ सकता है ना? लेकिन अगर कांच का बॉल अगर गिर गया, बिखर जाएगा, फिर से वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार हम सभी लोगों की जिंदगी में 5 बॉल है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी लोगों की जिंदगी में 5 बॉल है। वो 5 बॉल में 3 बॉल आपका रबड़ का है और 2 बॉल कांच का है। 3 बॉल जो आपका रबड़ का है वो कौन सा है? पहला बॉल है आपका नौकरी या व्यवसाय, जिससे आप पैसा अर्न करते हैं, जिससे आपका घर चलता है, आपकी जीविका चलती है। वही है ना? आप सोच कर देखिए कि अगर ये नौकरी या व्यवसाय आपका खत्म हो गया, आपकी नौकरी चली गई, आपका बिजनेस खत्म हो गया, तो संभावना है या नहीं है कि दूसरी नौकरी मिल जाए या हम फिर से कोई नया बिजनेस खड़ा कर लें? संभावना है या नहीं? संभावना, प्रोबेबिलिटी है। दूसरा जो है बॉल, वो होता है आपका प्रॉपर्टी, आपका घर, मकान, जमीन, दुकान। अगर ये सब खत्म हो गया, मान लीजिए सब कुछ आपके हाथ से निकल गया, तो फिर से संभावना है या नहीं है कि आप इसको खड़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? फिर से खड़ा कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा होता है आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त। अगर आपके दोस्त आपका साथ छोड़ दें, आपके बहुत सारे पुराने दोस्त होंगे जो आज इस उम्र में आपके साथ नहीं है, तो वो आज भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कल आपके साथ नहीं होंगे। तो आप जिंदगी में नए दोस्त भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? यानी संभावना है। लेकिन 2 जो कांच का बॉल है, वो पहला बॉल है आपका स्वास्थ्य और दूसरा है आपके परिवार का स्वास्थ्य। अगर ये 2 बॉल आपके हाथ से फिसला तो फिर से वापस आएगा क्या? आएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का हार्ट अटैक कर गया, किडनी खराब हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी ऐसा बीमारी हो गया, तो फिर से वापस आने वाला है क्या? फिर से वो ठीक होने वाला है क्या? आज आप सोच कर देखिए कि आपका या आपके परिवार का किसी का भी स्वास्थ्य अगर एक बार खराब हो गया तो वापस ठीक होना बहुत मुश्किल है। आज ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर में इतनी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, इतनी सारी दवाइयां बनाई जा रही हैं, इतने सारे प्रयोगशाला हैं, लेबोरेटरीज हैं, इतने साइंस बोलते हैं कि इतना डेवलप कर गया, तो फिर लोग इतने बीमार क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं लोग इतने बीमार? और बीमार होने के बाद अगर ये साइंस इतना डेवलप कर गया तो लोगों की बीमारियां क्यों नहीं ठीक हो रही है? कोई भी बीमारी हो रहा है, जरा सा हार्ट अटैक कर जा रहा है, कुछ लोग बच जा रहे हैं, फिर 2-4 साल के बाद 2-3 हार्ट अटैक किया, मर गया। किडनी खराब हो गया, डायलिसिस पे चला गया, 2-4 साल गया, किसी भी तरीके से पैसे खर्च करके जीवन चला रहा है। कैंसर हो गया, घर बिक गया, जमीन बिक गया, पैसा खत्म हो गया, आदमी मर गया। यानी कि हेल्थ कितना कॉस्टली हो चुका है, इसको ध्यान में देने की जरूरत है। और आज हम लोग क्या करते हैं, जब तक हम लोग बीमार नहीं होते हैं तब तक हम लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं।
और जब बीमार हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये पानी से क्या होगा, ऐसी बातें। तो आज जो हम लोग बीमार हो रहे हैं तो हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग बीमार ही ना हो। तो कैसे हम लोग बीमार नहीं हो सकते हैं? तो आज हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा। और कुछ चाहिए क्या? इसके अलावा आप लोग कुछ और लेते हैं क्या अपने लिए? कुछ नहीं लेते ना। लेकिन ये विडंबना है कि आज हमारा जो भोजन, अच्छी सोच भी चाहिए आदमी के। हाँ, वो तो सोच तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो तो नजारे बदलेंगे, है ना। सोच अच्छी होनी भी जरूरी है। लेकिन जो शरीर के अंदर जो हम डाल रहे हैं, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और शुद्ध हवा, यही 3 चीज चाहिए। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि जितना भी भोजन हम लोग कर रहे हैं सब पेस्टिसाइड, यूरिया, फर्टिलाइजर का हो गया है। इतने सारे, आज आप देखिए कि आप सुने होंगे कि केरला के अंदर में जो काजू का जो बागान है वहां पे 25 साल तक सिर्फ इंडोसल्फा का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ 15,000 हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर भूमि के अंदर में हेलीकॉप्टर से इंडोसल्फा छीटा जाता था। उस एरिया में रहने वाले जितने लोग थे सब बीमार हो गए, सब लंगड़ा लुला, कुछ ना कुछ कैंसर उनसर, कुछ सबको कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी हो गया। तो आज खाने के अंदर में इतना पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किया जा रहा है, अनाज में, सब्जी में, फल में, दाल, चीनी, सब हमारा जो है कि तेल मसाला सब मिलावटी हो चुका है। हम लोग जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो पहले लोग नहीं खाते थे। ऐसी ऐसी चीजें खा के हम अपने आप को बीमार कर रहे हैं। पानी हम पी रहे हैं, ऑक्सीडाइज और एसिडिक पानी पी रहे हैं, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में रह रहे हैं, तो बीमार तो पड़ना तय है। अगर आज बीमार नहीं है तो कल नहीं बीमार होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि जो लोग आज बीमार हुए हैं, जिन लोगों का आज हार्ट अटैक हुआ है, कल तक उनका भी नहीं हुआ था। आज अगर किसी का किडनी खराब हुआ है तो 1 महीना पहले तक वो भी स्वस्थ था। तो हर व्यक्ति को कभी न कभी पहली बार बीमारी हुआ। तो स्वास्थ्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहता है कि वेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए हमें ये जो मशीन है, मेरे जिंदगी में 2018 में आया। मैं कभी भी पानी उनी को इतना ज्यादा महत्व नहीं देता था और कभी पानी के बारे में इतना गहराई से, गंभीरता से कभी सोचा भी नहीं। लेकिन उस वक्त क्या था कि थोड़ा स्ट्रेस में चल रहा था मैं। तो 2018 में मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, 170 190 ऐसे रहता था। और यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ था, दोनों एड़ी में बहुत दर्द हुआ करता था। जब भी सुबह उठता था तो दोनों एड़ी में बहुत दर्द होता था। एसिडिटी का बहुत हेवी प्रॉब्लम था। हम ये पूड़ी पराठा ये सब टाइप का चीज हम नहीं खाते थे कभी भी, और आज भी नहीं खाते हैं। तो खाने से क्या होता था कि एसिडिटी बहुत फॉर्म करता था, रात में हमको सोने में बहुत तकलीफ होता था। 52 इयर्स एज है मेरा अभी, उस वक्त कम था 2018 में। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन हम कोई भी प्रकार का दवा नहीं खा रहे थे। अपना जीवन को किसी भी तरीके से सोचते थे, एक्सरसाइज करके या कुछ, जैसे वो भाई साहब बोले ना, सोच, तो पॉजिटिव सोच रख के इस तरीके से चल रहा था। लेकिन इसी बीच में दीपक सिंह आए, इनसे बात हुई, उन्होंने मशीन के बारे में सब कुछ बताया, दिखाया। तो एक बार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि पानी से भी कुछ हो सकता है। लेकिन चलो एक बार विश्वास करके कि भाई कि एवरीडे, इन्होंने बोला कि 3 से 4 लीटर पानी एवरीडे पीना है। तो अगर अच्छा पानी आप पिएंगे तो बट नेचुरल है कि बहुत सारी बीमारी आपका स्वतः भाग जाएगा। तो मुझे एक ही बात सिर्फ अच्छी लगी कि चलो पानी तो सच में 3-4 लीटर पीना है तो अच्छा पीना चाहिए ही। और ये मशीन अगर अच्छा पानी दे रहा है तो इस पानी को पीना चाहिए। और मैंने इस मशीन को अपने घर में लगा लिया। लगाने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद 3-4-5 महीना पानी पीने के बाद जब मुझे अच्छा महसूस होने लगा, तब मैं लोगों से बातें करना शुरू कर दिया इस मशीन के बारे में। तो सबसे पहले आदमी किससे बात करता है? अपना जान पहचान, रिश्तेदार, जो नजदीक का लोग है उसी से बात करेगा ना। तो जितने लोगों से मैंने बातें किया, तो बात करने पे सब लोग ऐसा करने लगे जैसा लगा कि हम कोई अपराध कर दिए। बोला कि यार 2 लाख 3 लाख का मशीन पागल उगल है क्या?
10,000 20,000 रुपया का पानी मिलता है, आरओ इतना एक से एक आया हुआ है, और आप बोल रहे हो 2 लाख 3 लाख का मशीन। कौन लेगा ये मशीन? आप ले लिए हो, है ना, तो छोड़ दो, आप ले लिए हो, मैं नहीं बोलूंगा आपके बारे में कुछ। लगा कि ये गजब बात कर रहा है, इतना पैसा वाला आदमी, इतना सब कुछ संपन्न आदमी 2-3 लाख रुपया वो जब चाहे तब वो फेंक देगा, लेकिन वो सब ऐसा मुंह बनाना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि अब अपराध हो गया हमसे। फिर गए अपनी वाइफ को बोले, अरे यार ये तो बोल रहा है सर कि इस मशीन बेचने वाला आदमी बोल रहा है हमको, वो बोल रहा है कि इतना महंगा मशीन कौन लेगा। सो गलती हम लोग कर दिए हैं, चलो कोई बात नहीं है, मशीन लगा लेते हैं, अब किसी को बोलेंगे नहीं। क्या हुआ? कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू। आराम से बैठे रहिए। लेकिन हमने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद फिर हम लोग पानी पीते गए। फिर 4-6 महीना पानी पीने के बाद मेरी वाइफ के यहाँ से नीचे का पैर बहुत फूला रहता था। हम उसको 4-5 डॉक्टर के पास दिखाए, कोई बोलता था कि इसका प्रोटीन कम हो गया, कोई बोलता था कुछ हो गया, कोई बोलता था कुछ हो गया, लेकिन हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता था। और पता नहीं, हमको डॉक्टर के घर जाने में बहुत अटपटा सा लगता है। अपना लाइफ में लगता है 1 या 2 बार हम चेक करवाए होंगे, वही शुगर यूरिक एसिड, बाकी उसके बाद कभी चेक नहीं करवाए। और वो दीपक जी बोले ना, अभी भी हम कभी मैं नहीं चेक करवाता हूँ और ना चेक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका शरीर सब कुछ बोलता है। तो यही था कि हमारी पत्नी का भी बहुत आराम मिलने लगा। मेरा देखिए एक बेटा भी आया हुआ, वहां बैठा हुआ है। ए बेटा खड़ा हो जरा सा, देखिए।